बस में है ससुराल। रात का समय था। वर्मा परिवार में हलचल मची हुई थी क्योंकि कल सुबह सबको शिमला के लिए निकलना था। महेंद्र और सरोज दोनों पूरे परिवार को बस लेक्चर देने में लगे हुए थे। सरोज, अरे ओ सरोज। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, मैं यहीं तो हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी तैयारी तो पूरी हो गई है ना कल की, या कुछ बाकी है? अभी देख लो सब कुछ। मेरी तैयारी सबसे पहले होती है, ये सवाल तुम अपने लड़कों और बहुओं से करो। कहाँ है वो सब लोग? अपने अपने कमरे में होंगे, और कहाँ होंगे। महेंद्र फौरन भागता हुआ सबसे पहले अपने बड़े बेटे गौरव के कमरे में पहुंचा। गौरव, सोनिया, दोनों कमरे में ही हो? हाँ पापा, आ जाइए। बताइए क्या बात है। कल सुबह हम लोगों को निकलना है। तुम लोगों की तैयारी तो पूरी हो गई है ना? नहीं पापा जी, बस पैकिंग ही कर रहे हैं। हे भगवान, तुम लोगों ने अभी तक पैकिंग नहीं करी। सुबह तक हो जाएगी ना? अरे कैसी बात कर रहे हो पापा, पैकिंग तो अभी 1 घंटे में हो जाएगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। 1 घंटा नहीं, आधे घंटे में करो, जल्दी से, फौरन। जब कहीं जाना होता है तो मेरे पेट में हौला उठता है, मुझे पूरी तैयारी चाहिए होती है। अगर आपके पेट में हौला उठ रहा है तो आप हमारे पेट में क्यों दर्द कर रहे हैं। क्या? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा पापा, आप जाइए, हम लोग 15 मिनट में पैकिंग कर लेंगे। महेंद्र गौरव के कमरे से निकल गया और फिर सीधा अपने छोटे बेटे राजू के कमरे में पहुंचा। वहां सरोज पहले से मौजूद थी और उन्हें लेक्चर दे रही थी। रूबी, तुमने कोई दवाई रखी है या नहीं। नहीं, दवाई तो नहीं रखी। वो क्यों रखनी है भला। हे भगवान, आजकल की बहुओं को तो सब कुछ बताना पड़ता है। हम लोग पहाड़ों के सफ़र पर जा रहे हैं, तुझे पता है उन रास्तों पर कितनी उल्टियाँ होती है, तबीयत बिगड़ती है, और पूछ रही है दवाई की ज़रूरत क्या है। अरे मम्मी, तो इस पे चिल्ला क्यों रही हो, अभी रख लेते हैं। बोला बोला जोरू का गुलाम। तुम लोगों की पैकिंग तो पूरी हो गई ना? हाँ पापा, हो गई है। बस मम्मी ने अभी दवाई बताई है तो वो रख लेते हैं। ठीक है, सुबह जल्दी तैयार रहना। फिर महेंद्र और सरोज अपने कमरे में चले गए और सो गए। सुबह के 4 भी नहीं बजे थे कि महेंद्र और सरोज जाग गए। महेंद्र ने घड़ी देखी और हड़बड़ाकर उठे। उठो उठो, वरना बहुत देर हो जाएगी, हम लोग तो वैसे भी लेट चल रहे हैं। है, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, कौन सा हवाई जहाज पकड़ना है जो इतनी जल्दी उठा रहे हो। शिमला की ठंडी हवा में वट्टर गश्ती करनी है कि यहाँ रजाई में पड़े पड़े खर्राटे मारना है? चलो उठाओ फटाफट सबको। सरोज ने भारी मन से रजाई छोड़ी और एक एक कर पूरे परिवार को उठाने लगी। उठो, दिन चढ़ गया है, कब तक सोते रहोगे। अरे मम्मी जी, आप बिना भी रात खत्म नहीं हुई, आप यहाँ क्यों आदम की। मम्मी, शिमला भाग कर थोड़ी ना जाना है, थोड़ा तो सोने दो, हद हो गई। अच्छा, तो ये बताओ, तुम लोगों को नींद ज्यादा प्यारी है या शिमला का मजा। हाँ, शिमला शिमला, ठीक है, हम उठ गए। गौरव, चल तू भी उठ जा, तेरे पापा बुला रहे हैं। उठ गया उठ गया। इधर महेंद्र राजू और रूबी के कमरे में घुसे। अरे राजा बाबू, अरे महारानी, उठो उठो, नहीं तो यहीं रह जाओगे। पापा, क्यों आप मिलिट्री स्कूल का माहौल बना रहे हो, सोने दो ना। हाँ पापा जी, हम तो सपना देख रहे थे, हम शिमला पहुंच चुके हैं। हाँ, और सपने में तुमने ये भी देख लिया होगा कि तुम्हारे आलस के कारण पूरी बस छोड़कर चली गई। अच्छा बाबा, उठ गए, आप जाओ हमारे। आखिरकार सब उठ गए, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि नींद उनके लिए शिमला से भी ज्यादा जरूरी थी। उधर महेंद्र ने अपनी बहन बबीता को फोन लगा दिया। हाँ बबीता, जल्दी आ जाओ। देखो, सरोज की बहन तो अभी तक नहीं पहुंची और मुझे शक है कि वो देर करेगी ही। भाई साहब, आपको इनका इतिहास पता है, फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हो। हाँ, उम्मीद भी वही लगाता है जहाँ गड़बड़ की गुंजाइश ज्यादा होती है। थोड़ी ही देर में बबीता और मनोज आ गए, लेकिन सरोज की बहन सरिता और उसके पति राहुल का कोई अता पता नहीं था। देखो, मेरी बहन और उसका पति आ गए समय पर, लेकिन तुम्हारी बहन हमेशा की तरह लेट है। अच्छा, और जब तुम्हारी बहन शादी के पहले घंटों तक तैयार होती थी तब तुम क्या करते थे। मैं इंतज़ार करता था, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी हड्डियाँ ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। ओहो, तुम बूढ़े नहीं हो, बस मेरी बहन के मामले में तुम्हें बातें बनाना आता है। आ रही होगी वो भी। तभी सरिता और राहुल हड़बड़ाते हुए पहुंचे। ओ सॉरी दीदी, थोड़ा लेट हो गया। दरअसल गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वाह, बहाने भी ऐसे बनाए जैसे मोदी जी को रिपोर्ट देनी हो। चलो अब बैठो बस में। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि हम जा कैसे रहे। हमने बस बुक की है फूफा जी। क्या बस? मुझे लगा फ्लाइट से जा रहे हो। फ्लाइट?
शिमला के लिए फ्लाइट? कौन सा इंटरनेशनल टूर कर रहे हो? अरे कम से कम ट्रेन तो होती। ये बस का आइडिया किसका था? इस घर की प्रधानमंत्री सरोज का। और अब इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फूफा का तो नाराज हुए बिना खाना ही हजम नहीं होता। खैर, बहस के बाद सब बस में बैठे, लेकिन सीट चुनने में भी 15 मिनट लग गए। भाई ये बस है या शादी का स्टेज? हर कोई अपनी पसंद की जगह ढूंढ रहा है। सीट पक्की कर लो वरना सीट नंबर पर नीलामी लगानी पड़ेगी। सब लोगों ने जैसे तैसे अपनी सीट पकड़ी। बस चलने ही वाली थी कि तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज आई। अरे मेरा क्या, तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो? वो कोई और नहीं बल्कि महेंद्र की माँ रामकली थी। उन्हें देखकर महेंद्र के पैरों तले बस खिसक गई। मेरा मतलब है जमीन खिसक गई। ओ माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। आओ आओ। अरे नालायक, तेरा दिमाग है या गोभी का फूल? अपनी माँ को ही भूल गया। माँ, इसका तो ध्यान सिर्फ बहस करने में ही रहता है। और गौरव, राजू, तुम कैसे हो मेरे पोते? हाँ, कोई मुझे याद नहीं करता। सॉरी दादी। सॉरी दादी। अंग्रेज चले गए और सारी दादी छोड़ गए। आखिरकार रामकली को भी बस में बिठा दिया गया और ड्राइवर ने झुंझलाते हुए बस स्टार्ट कर दी। भाई साहब, आधे घंटे से ये बस पार्किंग में लगी है, अब तो चलने दो। हाँ हाँ, चलाओ चलाओ, हमने कब रुका है। और आखिरकार बस चल पड़ी। बाहर की ठंडी हवा और खुशनुमा माहौल में सबने सफ़र का मज़ा लेना शुरू कर दिया। शिमला जाने की उम्मीद में पूरा परिवार मज़े में हंसी ठिठोली कर रहा था, लेकिन ये सफ़र इतना सीधा साधा नहीं रहने वाला था। बस चलते ही रामकली ने अपनी नाराज़गी जतानी शुरू कर दी। अरे ये क्या, मुझे खिड़की वाली सीट क्यों नहीं मिली? सरोज, तू ही खिसक जा, मुझे खिड़की के पास बैठना है। अरे अम्मा, मुझे उल्टी होती है, खिड़की के पास मुझे बैठा रहने दो ना। तो तुझे तो उल्टी होगी क्योंकि तू खुद ही तो उल्टी है। हाँ, और आप सीधी है ना, तो फिर चुपचाप सीधे तरीके से क्यों नहीं बैठ जाती? अरे अपनी सास से ऐसे बातें करती है, यही तेरी परवरिश है। देख लेना, एक दिन तेरी बहुएं भी तुझसे ऐसे ही बात करेंगी। नहीं अम्मा, मेरी बहुएं मुझसे ऐसे बात नहीं करती और ना करेंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी सास हूँ। जब सास अच्छी होती है ना तो बहुएं भी अच्छी होती है, आपकी तरह नहीं होती। बस में माहौल गर्म हो गया। सानिया और रूबी कानाफूसी करने लगी। लगता है आज दादी और मम्मी के बीच में कुश्ती मैच होगा। हाँ, और रेफरी होंगे पापा। अरे बस करो आप लोग। बस में ही तो बिठा रखा है, और कितनी बस करेगा? अरे मेरा मतलब है, आप ज्यादा लड़ाई मत करो। बबीता, तुम अपनी सीट दे दो माँ को। अरे वाह, मैं क्यों हटूं? अपनी पत्नी से कहो ना। सरोज। अच्छा, मतलब अंत में मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना इस घर में। आखिर भारी संघर्ष के बाद सरोज अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट पर चली गई और रामकली किसी विनर की तरह खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। जैसे तैसे शांति छाई, पर अचानक मनोज अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया। बस रोकिए, मुझे नेचर कॉल आ रही है। अबे अभी तो चले, इतनी जल्दी नेचर कॉल? बस रुकवानी पड़ी। मनोज नीचे जाकर आया और बस फिर चल पड़ी, लेकिन 2 मिनट बाद ही राहुल बोल पड़ा। बस रोकिए, अब मुझे नेचर कॉल आ रही है। अरे अभी तो रुके थे, तब नहीं कर सकते थे? क्या सो के जाग रहे हो? देखिए, अब मनोज जी को जाना था तो आपने रोक दिया, अब मुझे जाना है तो रोक नहीं सकते। अबे तू थोड़ा कंट्रोल कर लेना। क्या मतलब? मेरे जीजा जी को जाना ही पड़ेगा। और क्या हुआ अगर देर से आई? जरूरत कभी भी आ सकती है। ड्राइवर ने झल्ला कर फिर बस रोकी और राहुल भी जाकर आया। बस चली ही थी कि रामकली ने भूख का राग छेड़ दिया। अरे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब कोई खाना खिलाएगा या भूखी ही मरेगी मेरी आत्मा? अरे यहाँ खाना कहाँ से लाया है? मैंने सारा सामान साथ रखा है, बस खाना बनाना पड़ेगा। बस में खाना बनेगा? हाँ, क्यों नहीं। सोनिया, तू दादी के लिए जल्दी से खाना बना दे। रूबी, तू बना दे। मैं क्यों बनाऊं? आपको कहा गया है आप बनाओ। अब सोनिया और रूबी में लड़ाई छिड़ गई। बड़ी आई महारानी, मैं क्यों बनाऊं, तू बना। जब खाने की बात आती है तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देती हो आप। अब तक कंडक्टर साजन परेशान हो चुका था। बस कोई भी खाना बनाए, लेकिन जल्दी करो, मैं यहाँ महाभारत देखने नहीं आया हूँ।
अंततः फैसला हुआ कि दोनों मिलकर खाना बनाएंगी, लेकिन समस्या तब आई जब खाना बनाना शुरू किया गया। बस में बैलेंस ही नहीं बन रहा था। अरे ये क्या हो रहा है, बस में कोई चीज़ टिकी नहीं रही। लगता है मैं खुद कढ़ाई में गिर जाऊंगी और मेरी ही पकौड़ी बन जाएगी। ड्राइवर अब पूरी तरह से पागल होने की कगार पर था। भाई इस बस को होटल बना दिया क्या? पहले टॉयलेट ब्रेक, अब किचन खुल गया। पहले खाना बनाओ नहीं तो मैं हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। अरे ड्राइवर साहब ज़रा बस रोक दो, खाना बन जाए वरना मेरी माँ तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। अंततः बस फिर रोकनी पड़ी और खाना तैयार किया गया। पूरे बस में अब खाना ही खाना महकने लगा। ड्राइवर और कंडक्टर झल्लाए बैठे थे, लेकिन बाकी सब तो मजे कर रहे थे। आहा, मजा आ गया खाना खाकर। सच में। आखिरकार बस फिर से चल पड़ी, लेकिन ड्राइवर अब सफ़र को जल्दी ख़त्म करना चाहता था, इसलिए उसने बस की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही बस तेज़ हुई, अंदर बैठी सारी लेडीज़ इधर उधर टकराने लगी और चिल्लाने लगी। अबे ओ ड्राइवर, ये बस चला रहे हो कि भैंस दौड़ा रहे हो? थोड़ा धीरे चला नहीं तो हम कूद जाएंगे। हाँ हाँ, हम कोई बोरा भर अनाज नहीं है जो जहाँ चाहे पटका जाए। अरे माता जी, पहले कहते हो जल्दी पहुँचाओ, अब कहते हो धीरे चलाओ। मैं करूँ तो क्या करूँ? देखो भाई, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, तेज़ चलाओ। ये भगवान, कभी धीमे कभी तेज़। इन लोगों की सुनो या अपने होशो हवास बचाओ। तभी मनोज ड्राइवर के पास पहुंचा और शुरू हो गया। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? क्यों? बस ऐसे ही। कहाँ रहते हो? कितनी बीवियाँ हैं? कितने बच्चे हैं? अगर तुमने एक और सवाल पूछा तो मैं बस का एक्सीडेंट करा दूंगा। जाओ पीछे बैठो। मनोज चुपचाप पीछे आया और कंडक्टर को घेर लिया। अच्छा भाई, आप कब से कंडक्टर हो? जब से मेरी किस्मत फूटी। और हाँ, मुझसे बातें मत करना वरना मैं तुम्हें अगले स्टॉप पर उतार दूंगा, समझे? अब मनोज चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ घंटे ऐसे ही निकल गए। सब थक चुके थे। सोनिया की हालत खराब थी, वो लेटना चाहती थी। गौरव, मुझे लेटने दो, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, लेट जाओ। अरे अरे, तुम्हारे ससुर बैठे हैं और तुम लेटोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया का मुंह उतर गया। वो चुपचाप बैठ गई। अब रूबी का भी मन हुआ कि वो लेट जाए। मुझे भी लेटना है, पर ससुर जी बैठे हैं तो उनसे कहो ना कि वो भी लेट जाएं। अरे बेशर्मो, ससुर लेटे तो तुम लोग भी लेटो। इतनी शर्म कहाँ बेचाई। अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम लोग आराम से लेट जाओ। थैंक यू पापा जी, थैंक यू पापा जी। जैसे ही वो लेटने लगी, रामकली ने फरमाइश कर दी। अरे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कोई मेरे पैर दबा दो। सोनिया, रूबी, दोनों जरा पैर तो दबाओ। हम? नहीं तो क्या तुम्हारी अम्मा आएगी मेरा पैर दबाने? सोनिया दीदी, मुझे लगा था हम लोग ट्रैक पर जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो बस में ही ससुराल बन गया है। सीरियसली रूबी? सोनिया और रूबी मजबूरी में रामकली के पैर दबाने लगी। तभी अचानक बस को जोरदार ब्रेक लगा और रामकली सीट से नीचे फिसल गई। अबे ओ ड्राइवर, ये क्या किया तूने? मुझे गिरा दिया। अब रोक बस, पहले मैं अपने पैर ठीक कराऊं फिर चलाना। ड्राइवर ने अपना सर स्टीयरिंग पर पटक लिया। हे भगवान, ये कैसा सफ़र है। आखिरकार 10 मिनट तक रामकली के पैर दबाए गए। फिर बस फिर से चल पड़ी। अब राहुल ने नया बवाल खड़ा कर दिया। ड्राइवर, मैंने अभी मैप में चेक किया, हम लोग सिर्फ 100 किलोमीटर ही आ पाए। तुम आखिर कर क्या रहे हो? इतने घंटों से बस चलाकर बस 100 किलोमीटर तक ले आ पाए? मेरे दिमाग की ना हटाओ बिल्कुल भी। खुद एक तो बस रुकवाए जा रहा है कोई ना कोई, और मुझसे पूछ रहे हो कि अभी तक सिर्फ 100 किलोमीटर क्यों आए? अपने साथ वालों को समझाओ ना। मेरा सर मत खाओ वरना किसी पेड़ से टकरा दूंगा ये बस। ज़्यादा बकवास मत कर, समझे? ड्राइवर और राहुल में बहस बढ़ने लगी। अबे ठीक से चला, ये कोई साइकिल नहीं है जब मन किया तेज जब मन किया धीमी। भाई साहब, आप खुद चला लो, कभी तेज चलाने को बोलते हो कभी धीमी। तुम लोग वैकेशन में आए हो कि मेरे सिर पर सवार होने? ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ, तुम्हें बस चलाने के पैसे मिल रहे हैं, फ्री में नहीं चला रहे हो। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और ड्राइवर ने बस एकदम से रोक दी। धड़ाम, पूरा बस झनझना गया। अबे क्या कर रहे हो? ब्रेक लगाया या भूकंप का बटन दबा दिया? सब लोग इधर उधर गिर पड़े। रामकली सीट से लुढ़क कर फर्श पर गिर पड़ी। अरे मेरे कमर के पट्टे टूट गए। या कौन सा ड्राइवर रख लिया तुमने महेंद्र? बस में कुछ गड़बड़ हो गई, अब स्टार्ट नहीं हो रही है, सबको नीचे उतरना पड़ेगा। पहले तो झटकों से हड्डी पसली तोड़ दी, अब कह रहे हो नीचे उतरो। सब लोग बड़बड़ाते हुए नीचे उतरे। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस खोलकर कुछ देखा और बोले,
लगता है जैक लगाकर टायर बदलना पड़ेगा। अबे बस खराब नहीं हुई, तेरी अक्ल खराब हुई है। आप चुप करो जी। कंडक्टर ने चादर निकाली और बस के नीचे घुस गया, जबकि ड्राइवर ने सब यात्रियों से सामान निकालने को कहा। क्या सामान भी उतारना पड़ेगा? बिल्कुल, वरना जैक से बस उठेगी कैसे। सबने अपने अपने बैग बस से निकाल दिए। पूरा सामान सड़क पर बिखर गया। तभी ड्राइवर ने कंडक्टर को इशारा किया। उसने झट से जैक वापस बस में डाला, बस का गेट बंद किया और ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। अबे ये क्या कर रहे हो? हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। अरे ओ गधो, हमें छोड़कर जा रहे हो? लगता है भूल गए, तुम्हें अभी पैसे मिले नहीं है। पैसे चाहिए भी नहीं, हमें बस तुमसे छुटकारा चाहिए, वरना हम भी पागल हो जाएंगे। अरे गधा है तू, तेरा पूरा खानदान। इतना कहकर ड्राइवर ने बस भगाई और धूल उड़ाते हुए गायब हो गया। सब लोग हक्के बक्के खड़े रह गए। हे भगवान, हमारा सामान तो बचा है पर ये बस भाग गई। सरोज, तेरी वजह से हुआ ये सब। पूरे रास्ते चिक 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 चिक, बेचारा ड्राइवर तक परेशान हो गया। अरे अपने दामाद को बोलो ना, वो तो ड्राइवर को ज्ञान देने में लगे थे। सही कहा, इसे ही ड्राइवर का नाम, घर, बीवी, बच्चों की कुंडली निकालनी थी। अच्छा, और जब तू ड्राइवर को तेज चलाने को बोल रहा था तब? भाई साहब, वो तो ये हमारी भलाई के लिए कर रहे थे। तू चुप रह, तेरा पति ही सबसे बड़ा बवाली है। बहस बढ़ती जा रही थी, तभी गौरव चिल्लाया। चुप, एकदम चुप सब लोग। अब लड़ना छोड़ो, ये सोचो आगे कैसे जाएंगे। सब शांत हो गए और अगली बस का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में एक नई बस आई। सब हड़बड़ी में बस पर चढ़ गए। बस चली और 5 मिनट बाद फिर से वही बवाल शुरू हो गया। अरे ये बस तो पहले वाली से भी ज्यादा हिल रही है। ए ड्राइवर, बस धीरे चला। आपकी तो आदत है बस रुकवाने की। माताजी, मेरा दिमाग खराब मत करना, वरना बस खाई में कुदा दूंगा। आप जैसे ड्रामेबाजों से मुझे अच्छी तरह निपटना आता है। ये सुनकर रामकली चुपचाप डर कर बैठ गई और बाकी सब हंसने लगे।